राकेश जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जिस हालात से देश गुजर रहे हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ऐसे में ये बजट आ रहा है और ये अंतरिम बजट है और माना ये जा रहा है कि फैसलों से ज्यादा बड़े ऐलान होंगे। क्या कुछ ये ऐलान होने चाहिए या जो ऐलान आपको लगता है कि होने वाले, क्योंकि आपने पहले से कह दिया कि किसानों के लिए कर्ज देखना आसान कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपने भविष्यवाणी कर दी, ऐसे में किस तरीके के ऐलान की आप उम्मीद करते हैं? भाई हमारे एक्सपर्ट साहब बैठे जी, इन्होंने बता दिया कि सड़कें बनेगी, इंस्पेक्टर चेक बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा देश का। जितना देश का उत्पादन बढ़ रहा है उतना ही किसान कर्जे में जा रहा है। उत्पादन तो किसान बढ़ा देगा, किसान सबसे बड़ा साइंटिस्ट है इस देश का, दुनिया का, वो बढ़ा देगा। लेकिन जैसे ही उसकी फसल पैदावार ज्यादा बढ़ती है उतने ही उसके भाव कम होते हैं। भाव कहाँ मिल रहा है उसको? मेन तो भाव का है कि किसान को क्या भाव मिल रहा है, क्या उसकी फसलों के रेट मिल रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं हो रहा। जी, वो जमीन बेच कर तो अमीर हो सकता है, वो अपनी जमीन बेच देगा तो वो अमीर है, लेकिन फसल बेच के किसान गरीब हो रहा है। तो क्या ये जमीन छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या आने वाले भविष्य में क्या होगा? इस देश की जमीन छीनने जा रही है और आप देखोगे कि बहुत उद्योगपति अब जमीन खरीदने में लगे हुए हैं। जी जी, तो क्या ये प्लान के तहत हो रहा है पूरा? जी, जितनी जमीन थी सब व्यापारी ने खरीद ली। जी, क्या इसमें से क्लोजू में संशोधन किया गया? एक बड़ी साजिश किसान की जमीन छीनने की लगी है। क्या देश को बेरोजगार बनाने का एक साजिश है? क्या जो अमेरिका में कुछ जो परिवार वहां पे पूरे अमेरिका और यूएसए पे कब्जा किए हुए हैं, इसी तरह के कुछ बड़े परिवार यहाँ पे भी देश में कब्जा करना चाहते हैं? जी, ये भविष्यवाणी है कि देश में बड़े उद्योगपति आएंगे, जमीनों पे कब्जा करेंगे और जो देश है ये लेबर कंट्री देश बनेगा। उद्योगों के लिए सस्ती लेबर मुहैया कराएंगे और बड़ी मार्केट यहाँ पे उपलब्ध होगी। बिल्कुल, बिना नाम लिए आपने कई अहम घटनाओं का जिक्र किया। जमीन छीनने जाए, इसमें 20, 30, 50 साल इसमें लगेंगे, वो उसी षड्यंत्र पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप जमीन देखो ना, हाईवे की सब जमीन ने खरीद ली। कौन खरीद रहा है? व्यापारी। कहां से पैसा आ रहा है भाई? जी, और किसान को कर्जा दे रहे हैं, व्यापारी बड़ा उद्योगपति जमीन खरीद रहा। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप फसलों के दाम दे दो, हमको सस्ती बिजली दे दो, सस्ता मेडिकल फैसिलिटी दे दो, सस्ते हॉस्पिटल दे दो, स्कूल दे दो, आप ये करो, उस पर नहीं काम होंगे। बिल्कुल। देखिए, तमाम आशंकाओं का आपने जिक्र किया। अब अगर किसानों के हित की अगर बात की जाए तो हम चाहते हैं कि आप बिंदुवार एक बार इस बात को रखें कि किन किन किसानों के हक में क्या कुछ फैसले लिए जाने चाहिए, किसकी जरूरत आप महसूस करते हैं? देखो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो। भारत सरकार ने फसलों पे एमएसपी लगाई है, अभी तो 24-25 फसलें ही हैं जी, ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का बढ़ा है, जो उसको दे रहे हैं। कोई भी व्यापारी व्यापार करेगा तो उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये कानून बना दो तो कुछ लाभ किसानों को हो जाएगा। जी, जो जिन फसलों पे एमएसपी नहीं है उसको भी भाव मिलना चाहिए। अब किसान तो जो साउथ का पूरा किसान है, वो नारियल, वहां पे बहुत उत्पादन होता है, लेकिन बाहर से अगर तेल आएगा, इंपोर्ट हम करेंगे तेल, तो वहां का किसान मरेगा। देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। 18 एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, 18 डिपार्टमेंट उसको देखते हैं सेंटर के, जी, वे एकजुटता नहीं है। यहाँ पे किसी चीज की कमी होगी तो किसान से नहीं पूछेगा कब फसल आएगी, वो बाहर से एक्सपोर्ट कर लेंगे तो किसान मरेगा। अब किसानों से भी तो पूछना चाहिए ना कि आपकी फसलें कब आ रही है, इतना पता रहना चाहिए। कुछ नहीं पता कितना होगी, कितनी जनसंख्या है, कितने की हमको जरूरत है, कोई डाटा नहीं है। एक चीज का डाटा देश में जरूर है कि वोट कैसे मिलेगी, कौन सी वोट कहाँ है, वो कैसे ट्रांसफर होगी, सिर्फ देश में है। इसमें क्या भंडारण की जरूरत है, कितनी जनसंख्या है, कितना हमको वेजिटेबल्स चाहिए, कितने हमको ग्रेन चाहिए, कितना हमारे पास में उत्पादन है, कितना क्षेत्रफल में ये लगना चाहिए, कितने में पिछले साल लगा,
वो कोई डाटा देश में नहीं है। जी इस पे काम होना चाहिए, उस पर होगा नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।